इतिहास में आक्रमण तो बहुत हुए हैं। कुछ आए, लूटा और चले गए, महज एक याद बनकर रह गए। लेकिन कुछ आक्रमण ऐसे होते हैं जो सिर्फ लूटने के लिए नहीं, बल्कि एक पूरा का पूरा साम्राज्य बनाने आते हैं। आज हम बात करेंगे मोहम्मद गोरी की, एक ऐसा नाम जिसने हिंदुस्तान की कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। अच्छा, घुरी को समझने के लिए ना सबसे पहले हमें उसके और महमूद गजनवी के बीच का फर्क समझना होगा। दोनों ही बाहर से आए, दोनों ने आक्रमण किया, पर इरादे बिल्कुल अलग थे। देखिए, गजनवी का मकसद था आओ, लूटो और वापस चले जाओ, पर घुरी उसका इरादा कुछ और ही था। वो यहाँ सिर्फ दौलत के लिए नहीं, बल्कि एक परमानेंट एम्पायर, एक स्थायी साम्राज्य बनाने आया था। तो एक का काम था तोड़ना और दूसरे का बनाना। तो इसी नई सोच के साथ, एक नई महत्वाकांक्षा के साथ गोरी ने हिंदुस्तान का रुख किया। लेकिन ये कोई आसान रास्ता नहीं था। उसके शुरुआती सफर में जीत भी थी और हार भी थी, पर मंजिल साफ थी। यहां अपनी जड़ें जमानी हैं। देखिए, उसका सफर एक सीधी लाइन में नहीं था। 1175 में उसने मुल्तान तो जीत लिया, पर फिर 1178 में गुजरात में उसे एक बड़ी हार मिली। और फिर आया 1191, तराइन की पहली लड़ाई। यहां तो ऐसा लगा कि गौरी का सपना, उसकी सारी महत्वाकांक्षा सब खत्म हो जाएगी। जी हां, हार। तराइन की पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान की सेना के सामने गौरी की सेना टिक नहीं पाई। वो बुरी तरह हारा, और कहते हैं कि उसे पकड़ने के बाद भी छोड़ दिया गया। उसे जीवनदान मिला, एक ऐसा फैसला जो सिर्फ 1 साल बाद इतिहास का रुख बदलने वाला था। पर जैसा मैंने कहा, कहानी यहां खत्म नहीं हुई। गोरी वापस गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी थी। और सिर्फ 1 साल के अंदर इतिहास ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने हिंदुस्तान का नक्शा ही बदल दिया। साल था 1192। ये वो साल है, ये वो टर्निंग पॉइंट जिसने सब कुछ तय कर दिया। और ये देखिए कैसे सिर्फ 1 साल में किस्मत पूरी तरह पलट गई। पहली लड़ाई का विजेता कौन? पृथ्वीराज चौहान। लेकिन दूसरी लड़ाई का मोहम्मद गौरी। पहली लड़ाई में गौरी हारा, दूसरी में चौहान। वजह? गौरी इस बार पूरी तैयारी से आया था। उसकी जो तुर्की घुड़सवार सेना थी, उसकी रणनीति कमाल की थी। और नतीजा, गौरी की इस जीत ने उत्तर भारत के दरवाजे उसके लिए हमेशा के लिए खोल दिए। तो लड़ाई जीत ली गई, मैदान फतेह हो गया। पर जैसा मैंने शुरू में कहा था, गौरी का मकसद सिर्फ जीतना नहीं था। असली काम तो अब शुरू होना था, इस जीत को एक सल्तनत में, एक साम्राज्य में बदलना। तो ये सफर कैसे तय हुआ? पहला स्टेप तो था तराइन की दूसरी लड़ाई में वो निर्णायक जीत। इसके बाद एक एक करके उत्तर भारत के बड़े इलाके जीते गए। फिर गौरी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उसने अपने सबसे काबिल जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक को यहां का वाइसरॉय बना दिया। और यही ऐबक था जिसने 1206 में दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। तो चलिए अब गौरी की विरासत को देखते हैं, उसके असर को समझते हैं। क्योंकि ये सिर्फ राजा का बदलना नहीं था, ये एक पूरा सिस्टम बदल रहा था। सत्ता, प्रशासन, कल्चर, सब पर इसका गहरा असर पड़ने वाला था। ये 3 बड़े बदलाव थे। पहला तो राजनीतिक, अब उत्तर भारत में एक सेंट्रलाइज्ड मुस्लिम सत्ता स्थापित हो गई थी। दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव, इक्ता सिस्टम जैसी नई चीजें आईं, सरकारी कामकाज की भाषा फारसी हो गई। और तीसरा सांस्कृतिक, यहीं से एक नए इंडो इस्लामिक कल्चर की शुरुआत हुई। आर्किटेक्चर में मस्जिदें और मीनारें बनने लगीं, मतलब एक पूरी नई दुनिया बन रही थी। ये बात पूरी कहानी को बहुत अच्छे से समझाती है। अगर गजनवी आक्रमणों ने दरवाजे पर दस्तक दी, तो गोरी आक्रमणों ने भारत में सत्ता का घर बना दिया। मतलब साफ है, गजनवी दरवाजा खटखटाकर चला गया, पर गोरी अंदर आया और उसने यहीं अपना घर बना लिया। तो इस सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि एक लुटेरे आक्रमणकारी और एक साम्राज्य बनाने वाले में असल में फर्क क्या होता है। गौरी की कहानी दिखाती है कि सिर्फ तलवार के दम पर राज नहीं होता, उसके लिए एक विजन चाहिए, एक राजनीतिक सोच चाहिए। और शायद यही वो चीज़ है जो एक मामूली जीत को एक अमर विरासत में बदल देती है।